हम हमारे पुराने वीडियो में मृदा अपरदन की चर्चा कर रहे थे। मृदा अपरदन किसे कहा जाता है और मृदा अपरदन की प्रक्रिया भारत में कहाँ कहाँ देखने को मिलती है और मृदा अपरदन कौन कौन से प्रारूपों में हमें देखने को मिलता है, इसकी चर्चा हमने हमारे पुराने वीडियो में की थी। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे मृदा अपरदन की जो समस्या है किस प्रकार से एक विकराल रूप धारण करती जा रही है। देखो, हमने शुरू में आपसे कहा था मृदा अपरदन की प्रक्रिया किसी भी क्षेत्र में मृदा के लिए रेंगती हुई मृत्यु के समान होती है और मृदा अपरदन की समस्या भारत में धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और एक व्यापक रूप ग्रहण करती जा रही है। और जब मृदा अपरदन की प्रक्रिया अधिक मात्रा में संपन्न होगी तो निश्चित रूप से इसके द्वारा बहुत सारी समस्याओं का स्वरूप हमारे सामने आएगा और इससे उत्पन्न होने वाले जो दुष्प्रभाव हैं उनका भी हमें सामना करना पड़ेगा। हमारे भारत में मृदा अपरदन की इस प्रक्रिया के बहुत सारे दुष्प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। नदियों की घाटियों में अपरदित पदार्थ जब जमा हो जाते हैं तो नदियों के जो जल बहाकर ले जाने की क्षमता होती है वो समाप्त हो जाती है और जब जल बहाव की क्षमता कम हो जाती है तो अक्सर ऐसी नदियों में बाढ़ें आती हैं और जब बाढ़ आएगी तो निश्चित रूप से कृषि भूमि को तो हानि होगी ही होगी, साथ साथ में अपार जनधन की हानि भी हमें देखने को मिलती है। तो मृदा अपरदन की प्रक्रिया क्या करती है, नदियों के जो बहाव स्थल होते हैं उनमें मृदा को जमा देती है और जब मृदा जम जाती है तो उनमें जल के बहने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है और जल बहाव की क्षमता के कम होने के कारण फिर बाद में जाके बाढ़ों की स्थिति हमें देखने को मिलती है। भारत में जो वनोन्मूलन की प्रक्रिया हमें देखने को मिल रही है, सबसे पहले हमें वनोन्मूलन का अर्थ समझना पड़ेगा। वनोन्मूलन किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से मिलने वाली वनस्पति का निरंतर हनन होते जाना, निरंतर उसमें कमी आते जाने की जो प्रक्रिया वो वनोन्मूलन कहलाती है। प्राकृतिक वनस्पति के आवरण में निरंतर कमी का आना ही वनोन्मूलन कहलाता है। पेड़ पौधों में कमी आने का स्वरूप ही क्या है? वनोन्मूलन है। तो भारत में जो मृदा अपरदन की प्रक्रिया हमें देखने को मिल रही है उसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण वनोन्मूलन भी रहा है। पेड़ पौधों की जो जड़ें होती है मिट्टी को जकड़ कर रखती हैं, आपस में बांधकर मिट्टी को ऐसे जकड़ी हुई रहती है ताकि उसका जल्दी से अपरदन नहीं हो सकता। लेकिन जब पेड़ पौधे नष्ट हो जाते तो उनके जड़ों के द्वारा जो मिट्टी को जकड़ा गया था वो मिट्टी की जकड़ समाप्त हो जाती है और ऐसी स्थिति में आसानी से हवा के द्वारा मिट्टी को उड़ा दिया जाता है, पानी के द्वारा मिट्टी को बहा दिया जाता है। पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है और टहनियां होती है मिट्टी में गिरती हैं। मिट्टी में गिरने से उसमें जीवांशों की मात्रा बढ़ती है और संपूर्ण भारत में जो वनों का विनाश हुआ है वो मृदा अपरदन का एक महत्वपूर्ण कारण बना है। भारत के अन्य भागों की तुलना में जो पहाड़ी और पर्वतीय भाग हैं वहां वनस्पति के कारण मृदा अपरदन की प्रक्रिया अधिक मात्रा में संपन्न देखने को मिलती है, क्योंकि इन भागों में पेड़ पौधों की मात्रा में और वनाच्छादन में अधिक कमी आई है और वहां की मृदाओं की संरचना ढीली हुई है, जिसके कारण पर्वतीय और पहाड़ी भाग निरंतर मृदा अपरदन की प्रक्रिया को दर्शा अधिक से अधिक मृदा अपरदन की प्रक्रिया वहां देखने को मिल रही है। इसके अलावा भारत के जो सिंचित क्षेत्र हैं जहां अत्यधिक भाग पर कृषि की जाती है, हम चर्चा करें पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान के पश्चिम भाग में जो इंदिरा गांधी नहर के द्वारा सिंचित क्षेत्र मिलता है वहां पर लंबे समय तक जल भराव की जो प्रक्रिया है उस जल भराव की प्रक्रिया के कारण संबंधित क्षेत्र की जो मृदा है वो लवणीय मृदा के रूप में कन्वर्ट होती जा रही है। लगातार जल भराव की स्थिति होने के कारण मृदा के जो निचले स्तर हैं उनका जो पानी है वो घुलकर ऊपर की ओर आ जाता है और ऐसी स्थिति में संबंधित क्षेत्र की जो मृदाएं होती है वो हानिकारक स्थिति को दर्शाने लगती है। रासायनिक उर्वरकों का जो प्रयोग है वो भी मृदा के लिए हानिकारक सिद्ध हो रहा है। लंबे समय तक खेती करने की प्रक्रिया भी मृदा को अनुपजाऊ बनाती जा रही है। नदी घाटी जो परियोजनाएं हैं उनके कारण भी भारत में परिवर्तन आए हैं। हरित क्रांति ने मृदा के संदर्भ में या भारत के संदर्भ में प्रारंभ में तो अपने लाभ दिखाए थे, लेकिन हरित क्रांति के भारत में अनेक नकारात्मक प्रभाव भी वर्तमान संदर्भ में हमें देखने को मिल रहे हैं, जिनके द्वारा किसी न किसी रूप में
मृदा को अवकर्षित करने का स्वरूप हमें देखने को मिलता है, या मृदा की जो उपजाऊपन की मात्रा है उसमें कमी करने का स्वरूप हमें देखने को मिलता है। तो मृदा अवकर्षण की इस प्रक्रिया के तहत हम चर्चा करें तो भारत में प्रतिवर्ष लाखों टन मृदा और उसके पोषक तत्व बहाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाते हैं। हर वर्ष मृदा के पोषक तत्वों में कमी होती रहती है और इसका जो प्रभाव है वो हमारी राष्ट्रीय उत्पादकता पर देखने को मिल रहा है। इसके लिए आवश्यक हो गया है कि हम मृदाओं का उद्धार करें, यानी उसकी उपजाऊपन की जो क्षमता उसको बढ़ाएं, और साथ साथ में मृदा संरक्षण की प्रक्रिया को बढ़ावा देना वर्तमान संदर्भ में आवश्यक हो गया है। तो मिट्टी में ये जो आप देख रहे थे कि मृदा अवकर्षण की समस्या जो हमारे भारत में एक विकराल रूप धारण कर चुकी है, मृदा अपरदन की समस्या हमारे भारत में एक बड़ा भयावह स्थिति को प्रदर्शित कर रही है। तो इन मृदा से संबंधित इन समस्याओं को यदि त्वरित निदान नहीं किया गया तो आने वाला समय भारतीय मृदाओं के संदर्भ में एक हानिकारक स्थिति को प्रदर्शित करने वाला होगा। और जब ऐसी स्थिति में हमारा भारत पहुंच जाएगा तो उत्पादन की क्षमता तो कम होगी ही होगी, साथ साथ में विभिन्न प्रकार के जो पारिस्थितिकी तंत्र है उनके ऊपर भी विपरीत प्रभाव पड़ने वाला है। उपजों का कम होना, जीवों के विकास में या वृद्धि में कमी का आना, जैव विविधता में कमी आना, ये सारी प्रक्रियाएं येन केन प्रकार मृदा से जुड़ी हुई होती हैं। तो मृदा का पर्याप्त मात्रा में उपचार करना तो आवश्यक है ही है, साथ साथ में आगामी समय में हम ऐसे प्रयास करें कि उसमें मृदा की जो गुणवत्ता है उसमें कमी नहीं आए, उसकी गुणवत्ता यथावत बनी रहे। ऐसी नियोजित नीतियों को भारत में अपनाया जाना आवश्यक हो गया है और इसी के मद्देनजर भारत में मृदा संरक्षण की प्रक्रिया जो है उसका स्वरूप हमारे सामने उभर कर आया है, जिसकी हम चर्चा हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।